जी हाँ, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर हरियाणा सीईटी एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का ये सीईटी का एग्जाम रहने वाला है और 100 ही क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। दोनों चीजें हैं, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर 30 मार्क्स का वेटेज आपका हरियाणा जीके का रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी शुरू किए हुए हैं। आपके 30 में से 30 टारगेट मैंने खुद ने सेट किया है। आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हो और मेरा मानना यह है कि आपको अगर कंपटीशन में रहना है तो कम से कम आपको 25 से 26 मार्क्स तो आपको कम से कम लाने पड़ेंगे। इसमें से 25 से 26 मार्क्स, इससे कम तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बाकी के जो 70 मार्क्स रहते हैं यहां पर 70 मार्क्स रहते हैं, यानी 70 क्वेश्चंस जो रह जाते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट आप अलग निकाल दीजिए। वो कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये पांचों सब्जेक्ट आप 10-10 नंबर के अलग निकाल दीजिए। बाकी के जो 20 क्वेश्चन रह जाएंगे यहाँ पर, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन रह जाएंगे, वो आपके जीएस के रह जाएंगे, है ना। जीएस के रह जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका करंट अफेयर इसमें इंक्लूड होगा। इसमें से मेरा मानना है कि आपको 20 में से कम 13 से 14 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 13 से 14 मार्क्स आपको कंपटीशन में अगर रहना है। देखिए, ये जीएस का पोर्शन जो होता है वो सागर होता है, आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इसका वेटेज थोड़ा यहां पर आपके लिए कंपटीशन के लिए थोड़ा कम रखा है। 13 से 14 मार्क्स आपके आ जाएंगे तो सफिशियंट है। आप अपना एक अच्छा स्कोर मानिएगा 20 में से अगर 13 से 14 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं। हाँ, 30 में से आपके अगर 25 से 26 मार्क्स आते हैं, ये ठीक है स्कोर, बाकी मैं इसे अच्छा भी नहीं मानता। 30 में से आपको 28 तो करना पड़ेगा कम से कम मेरे हिसाब से। देखिए, यहां पर 25 से 26 तो कंपटीशन में रहने के लिए था। अगर आपको अपने आप से सेटिस्फाई रहना है तो कम से कम 28 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। यहां पर 13-14 मार्क्स से काम चल जाएगा, जो कि जीएस का ये बहुत ही कम बच्चे यहां पर अचीव कर पाते हैं। कंपटीशन में रहने के लिए यहां पर 13-14 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जो कि आपका 100 में से मेरा मानना है कि 100 में से आपका 80 से 90 मार्क्स, 80 से यानी 80 से 90 मार्क्स आपका स्कोर यहां पर रहना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको ये बहुत ही ग्रेट स्कोर है आपका, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है यहां पर, है ना। तो ये चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहां पर हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके के तो चलाए हुए हैं। 30 में से 30 मैंने टारगेट रखा है और साथ में मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट भी चलाए हुए हैं। तो यहां पर एक बार मैं यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर आपको शो करना चाहूंगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन है यहां पर, इनमें से आपको चेकआउट करना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। अगर इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी। ये 7 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे और साथ में ही आपको अलग अलग और क्वेश्चंस भी बाकी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये तैयारी जरूर रखिएगा आपकी जीके की। अलग से आपको हरियाणा जीके पर ही डिपेंड नहीं रहना है, बाकी चीजें भी तो करनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना है, मेरे चैनल से पढ़िए। अदर चैनल से पढ़ना है, अदर चैनल से पढ़िए। जो भी आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, है ना। तो आपको ये चीजें कवर करनी ही पड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एंड स्क्रीन पर बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको एक वीडियो मिलेगी, वहां देखिएगा। प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं मैंने। चलिए हम बढ़ते हैं यहां पर अपने इस प्रैक्टिस सेट में, इसको कवर कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पर, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2-4 सेकंड के लिए रुकूंगा मैं और अपना आंसर सोचिएगा, गैस कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। देखिए, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर जो होगा वो अकबर होगा। क्या होगा? अकबर होगा। क्या होगा? अकबर होगा। याद रखिएगा, रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में करवाया था। रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। सराय अलवर्दी मस्जिद के बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, है ना। और ये मस्जिद है कहां पर, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये गुरुग्राम में है। कहां पर है ये मस्जिद? गुरुग्राम में है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर, देखिए, काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। कहां पर है? ये पानीपत में है। इसके बारे में भी पूछा जाता है। शेख जुनैद की दरगाह हिसार में है। शेख जुनैद की दरगाह भी पूछी गई थी आपके एग्जाम में एक बार। ये कहां पर है? हिसार में है। 4 कुतुब दरगाह कहां पर है? ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी बहुत ही संभावना है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने की, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है
यहाँ पर चार कुतुब दरगाह कहां पर है, हांसी हिसार में है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चंस किए हैं, 8-10 क्वेश्चंस लगभग हमने कर लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो अकबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्टेडियम किस जिले में है। गैस कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राजीव गांधी स्टेडियम किस जिले में है, बताइए। सिरसा, रोहतक, जींद, पानीपत। तो राजीव गांधी जो स्टेडियम है ये आपका रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है, सिरसा में है। पानीपत में कौन सा है, शिवाजी स्टेडियम है। पानीपत में कौन सा है, शिवाजी स्टेडियम है। जींद में एकलव्य स्टेडियम है। ये चारों स्टेडियम आपको याद रहने चाहिए, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको बताई है ना। रोहतक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अभिनेता सीताराम पांचाल किस जिले से संबंध रखते थे। जो भी अभी लास्ट 1-2 ईयर से पहले इनका डेथ हुआ था। देखिए क्या नाम है इनका, सीताराम पांचाल, है ना, अभिनेता थे। कहां से थे ये, इसका गैस कीजिए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर, जींद होगा, है ना। कहां होगा, जींद से थे ये। कहां से थे, जींद से थे। राइट आंसर जींद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर हुआ था, बताइए। गैस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। महेंद्रगढ़ नारनौल में हुआ था। कहां पर हुआ था, महेंद्रगढ़ नारनौल में हुआ था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महेंद्रगढ़ नारनौल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन है, सेलखड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मुद्राएं कहां से मिली हैं। ये बताइए। वही हमारे हरियाणा से सेलखड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं मिली हैं ये कहां से मिली हैं। राखीगढ़ी, फरमाना खास, भगवानपुर, कुणाल। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। आई थिंक आपने गैस भी कर लिया होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फरमाना खास होगा, जिसे दक्ष खेड़ा भी बोलते हैं। कहां पर है ये, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। यहां से मिली है आपकी सेलखड़ी की बनी 4 हड़प्पा कालीन मुद्राएं, है ना, याद रखिएगा। भगवानपुर कहां पर है ये आपका जो साइट जो है ये कुरुक्षेत्र में है ना। राखीगढ़ी कहां पर है, ये हिसार में है। कुणाल कहां पर है, ये फतेहाबाद में है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं, इसी में ही हम समझ लेते हैं, जो कि कुणाल से आपके सोने का मुकुट मिला है। देखिए कुणाल से हमें क्या मिला है देखने को, सोने का मुकुट मिला है। एक घर से गहनों का एक खजाना भी मिला था कुणाल से, जो कि मैंने आपको फतेहाबाद में बताया था ना आपको। कुणाल से ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। और भगवानपुर से काले और सफेद रंग की चूड़ियां मिली है। काले और सफेद रंग की चूड़ियां मिली हैं भगवानपुर से, जो कि मैंने आपको कुरुक्षेत्र में बताया था। राखीगढ़ी से कब्रिस्तान मिला है। अन्नागार, सोने के मनके और प्रेमी जोड़ा, है ना। यहां से ये सब चीजें देखने को मिली है राखीगढ़ी से, जो कि हिसार में मैंने आपको बताया था। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहां से भी हमें 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, छठा क्वेश्चन है, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबको पता भी होना चाहिए, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। आई थिंक आपने गैस भी कर लिया होगा इसका आंसर, 23 सितंबर को, है ना। 23 सितंबर को राव तुलाराम के बलिदान के नाम पर यह शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 23 सितंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मनोज कुमार ने कॉमनवेल्थ 2010 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने 2010 की बात हो रही है। मनोज कुमार है, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो किस खेल में जीता था, तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो मुक्केबाजी होगा। क्या होगा, मुक्केबाजी में इन्होंने जीता था। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ये भी आप याद रखिएगा, 2018 में, है ना, ब्रोंज मेडल कॉमनवेल्थ गेम में। तो मुक्केबाजी से ये संबंध रखते हैं मनोज कुमार। कहां से है, कैथल से है। कहां से है मनोज कुमार, कैथल से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 14वीं विधानसभा से कितनी महिलाएं चुनकर आई थी। तो 14वीं विधानसभा जो हमारी करंट में अभी चली हुई है, तो यहां से कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 9 महिलाएं, है ना। 9 महिलाएं, 5 तो कांग्रेस की महिलाएं थी और 3 जो थी वो बीजेपी की थी और 1 जो थी वो जेजेपी की थी, है ना। तो 9 हो गई है यहाँ पर, तो 9 महिलाएं थी। 13वीं विधानसभा से, जो पिछली विधानसभा थी, उससे 13 महिलाएं चुनकर आई थी, है ना। ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, 13वीं विधानसभा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 9वां क्वेश्चन है, कपाल मोचन का आयोजन कहां होता है।
कपाल मोचन का आयोजन बताइए कहां पर होता है। आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बिलासपुर होगा। क्या होगा? बिलासपुर होगा, जो कि यमुनानगर में है ना, कपाल मोचन मेले का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, परमाणु बिजली घर गोरखपुर की कितनी क्षमता है मेगावाट में? मेगावाट में कितनी क्षमता है यहाँ पर परमाणु बिजली घर गोरखपुर में? ये कहां पर है? परमाणु पर आधारित जो विद्युत परियोजना है गोरखपुर में, कहां पर है ये? फतेहाबाद गोरखपुर में है ना। कहां पर है? फतेहाबाद में है। तो इसकी क्षमता कितनी है ये पूछी है। तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा। यहां पर 4 यूनिट है 700-700 की, 4 यूनिट यहां पर 700-700 की है, ये याद रखिएगा। और 2800 मेगावाट यहां पर इसकी क्षमता है। और 1500 मेगावाट क्षमता जो है ये है फरीदाबाद में, जो गैस पर आधारित परियोजना है, विद्युत परियोजना उसकी है ना। विद्युत परियोजना कौन सी? गैस पर आधारित फरीदाबाद में। 1200 मेगावाट जो इसकी क्षमता है खेदड़ के प्लांट की, जो कि आपका राजीव गांधी के नाम से है ना, तो उसको भी आप याद रखिएगा। 1367 आपका पानीपत में है, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, ये 1367.8 मेगावाट क्षमता जो है पानीपत विद्युत तापीय परियोजना की है। तो ये सब की सब परियोजनाएं आपको याद रखनी है। इसका आंसर जो होगा वो 2800 होगा। और 1500 है जो ये फरीदाबाद की गैस पर आधारित वाली की क्षमता है। और ये जो है ये खेदड़ में जो आपका हिसार में राजीव गांधी जो है उसकी क्षमता है। और ये पानीपत वाली की क्षमता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत का सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड पाने वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड पाने वाला जिला, यानी कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस जिले में है जो सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड उनको यानी प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भिवानी होगा। क्या होगा? भिवानी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 12वां क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस कीजिएगा, हरियाणा में किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। इसका आंसर जो होगा वो कुरुक्षेत्र होगा। क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। एक अमावस्या का मेला भी लगता है यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अमावस्या का मेला पूछा जाता है और ये सूर्य ग्रहण का मेला भी आपसे पूछा जाता है कुरुक्षेत्र में, है ना। कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या का, है ना, ये देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है सोमवती अमावस्या का और मारकंडा का मेला, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 3 मेले आपको मेनली आपको कुरुक्षेत्र के याद रखने हैं। सूर्य ग्रहण का मेला, सोमवती अमावस्या का मेला, मारकंडा का मेला, है ना। और कैथल में फल्गु का मेला बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि फल्गु गांव में लगता है ना। और हिसार में जन्माष्टमी का मेला और गुगा नवमी का मेला। सोनीपत में सतकुंभा का मेला, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सतकुंभा का मेला कहां पर लगता है? सोनीपत में लगता है। डेरा नगन बालक नाथ का मेला, ये भी सोनीपत में ही है। कहां पर है? ये भी सोनीपत में लगता है। ये सब मेले आपको याद रखने हैं। यहां से भी हमने 8-10 क्वेश्चन को कवर किया है। तो देखिए कितना कुछ हमें यहां से सीखने को मिलता है। ये जरूर लगाइएगा प्रैक्टिस सेट आप, जितने भी मैं यहां पर आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, मिस मत कीजिएगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट हमारे यहां पर, पंचायती राज क्यों और कैसे नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है इस पुस्तक के, इसके लेखक कौन है? गैस कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा बनारसी दास गुप्ता होगा। क्या होगा? बनारसी दास गुप्ता ने ये पुस्तक लिखी है ना। कौन सी? पंचायती राज क्यों और कैसे, है ना। यहां तक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहां मिले हैं? तो 6000 साल पुराने पत्थर के मनके अभी हाल ही में पीछे 2019-20 के आसपास मिले थे ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस कीजिएगा। हाल ही में 6000 साल पुराने पत्थर के मनके जो मिले हैं वो कुणाल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। दौलतपुर से क्या मिला है हमें? दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। दौलतपुर कहां पर है ये? दौलतपुर आपका कुरुक्षेत्र में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मिट्टी की मोहरें यहां से हमें मिली हैं। बनावली से आपसे मेनली पूछा जाता है जुते हुए खेत के बारे में, है ना। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो बनावली फतेहाबाद से मिले हैं। राखीगढ़ी से अभी मैंने आपको बताया एक कब्रिस्तान मिला है और एक अन्नागार मिला है। प्रेमी जोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो काफी चीजें यहाँ राखीगढ़ी से मिली हैं। और राखीगढ़ी कहां बताया था मैंने आपको? हिसार में बताया था, जो कि हमारे पूरे भारत का जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये स्थल है ना। सबसे बड़ा पूरा स्थल है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा यहाँ पर, सूर्य कवि से जाने जाते हैं। सूर्य कवि से कौन जाने जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। गैस कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। सूर्य कवि से कौन जाने जाते हैं?
जी हाँ, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पंडित लक्ष्मीचंद होगा। पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा के तानसेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मांगेराम जो है ये इनके शिष्य हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य कौन है? मांगेराम है। दीपचंद बहमन को सूर्य कवि तो पंडित लक्ष्मीचंद को, और दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर है ना, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास से इन्हें जाना जाता है। उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला 16वां क्वेश्चन है। राज्य में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? राज्य में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा किसका? गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई। कब शुरू हुई मेरा पानी मेरी विरासत? ये करंट का क्वेश्चन बनता है आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर होगा 6 मई 2020। तो आपको याद रखना पड़ेगा 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई। 4 अगस्त 2020 ये डेट भी आपको याद रखनी है। 4 अगस्त 2020 को PPP ट्रिपल P योजना यानी परिवार पहचान पत्र योजना यहां से शुरू हुई थी, जिसको फैमिली आईडी हम बोल देते हैं, है ना। 4 अगस्त 2020 को ये शुरू हुई थी पंचकुला से। 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना, इसको भी याद रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना फरीदाबाद से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? फरीदाबाद से। और 23 फरवरी 2020 से आपकी मुख्यमंत्री भेड़ बकरी जो उत्थान योजना है ना, भेड़ बकरी उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 से शुरू हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को, मुख्यमंत्री भेड़ बकरी उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को, 15 अगस्त 2020 को सीवरेज महाग्राम सीवरेज योजना, और 4 अगस्त 2020 को ट्रिपल P योजना परिवार पहचान पत्र योजना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 18वां। शिवाजी स्टेडियम किस जिले में है? शिवाजी स्टेडियम किस जिले में है? एक क्वेश्चन के माध्यम से पीछे मैंने आपको बताया अभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी स्टेडियम आपका पानीपत में होगा। कहां पर होगा? पानीपत में होगा। पंचकुला में एक फेमस स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? पंचकुला में है। कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम है ना। द्रोणाचार्य स्टेडियम कई बार बच्चे गुरुग्राम कर देते हैं, है ना। गुरुग्राम नहीं होगा, कुरुक्षेत्र होगा। गुरु द्रोणाचार्य जो कि उनके नाम पर एक स्टेडियम है कुरुक्षेत्र में। भिवानी में भीम स्टेडियम है। कौन सा? भीम स्टेडियम है। तो ये सब स्टेडियम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर 19वां। हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कौन से नेता नहीं थे? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका राइट आंसर जो होगा वो चौधरी छोटूराम होगा। क्या होगा? चौधरी छोटूराम जो थे वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, है ना। किसने चलाया था असहयोग आंदोलन? ये गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? 1920 में चलाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। जाट गजट, जो कि जाट गजट निकाला था वो 1916 में निकाला था, चौधरी छोटूराम ने निकाला था, है ना। और दीनबंधु की उपाधि जो दी गई थी चौधरी छोटूराम को वो 1922 में दी गई थी। यूनियनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने वो 1923 में की थी। जमींदारा लीग की स्थापना की थी वो 1924 में की थी। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना जो की थी, गठन किया था, वो 1938 में किया था। तो चौधरी छोटूराम के बारे में ये सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, यहां से ये याद रखिएगा। और हाँ, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? वो चौधरी छोटूराम कहलाते हैं। और भाखड़ा डैम का निर्माण कब हुआ था? वो 1908 में हुआ था। इसमें मेंशन नहीं है तो ये याद रखिएगा। 1908 में भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ था, जिसके प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? चौधरी छोटूराम कहलाते हैं। जाट गजट 1916 में, दीनबंधु की उपाधि 1922 में, यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में, जमींदारा लीग 1924 में, मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में, है ना। काफी कुछ सीखने को हमें यहां से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर। हाल ही में 142वां खंड बनाया गया है। बताइए हाल ही में 142वां खंड बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा वो माचरोली होगा। क्या होगा? माचरोली होगा, जो कि झज्जर का है ये खंड। तो यहां पर ये 142वां बनाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। तो हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है, कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। हरियाणा की सबसे कम उम्र की 21 वर्ष की महिला जो है सरपंच बनी है, जो कि ये मिनिमम आयु भी चाहिए होती है सरपंच बनने के लिए।
ये, और 21 वर्ष में ये रेखा रानी जो है ये सरपंच बनी है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन से गांव से बनी है और वो गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो रेखा रानी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तालाबों व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तालाबों व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। तालाबों में बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। आई थिंक आपने गैस भी किया होगा, नारनौल को कहा जाता है। और पिंजौर जो है, पंचकुला जो है, पिंजौर को कहा जाता है 360 बावड़ियों का शहर, है ना। 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? पिंजौर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 23वां, कजाकिस्तान में संपन्न हुई एशियन चैंपियनशिप 2019 में कुश्ती में रजत पदक किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता? तो किस पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जीता? भारतीय महिला ने, है ना, 2019 की एशियन चैंपियनशिप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। 2019 का क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर जो होगा वो सोनम मलिक होगा। क्या होगा? सोनम मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता ये एशियन चैंपियनशिप 2019 में कुश्ती में रजत पदक? तो भारतीय महिला पहलवान सोनम मलिक ने जीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लखनऊ में आयोजित हुई थी ये नेशनल ट्रायल्स में 62 kg में, और ओलंपिक पद विजेता साक्षी मलिक को हराकर, जो कि सोनम मलिक ने 2021 के लिए अपना टिकट हासिल कर लिया है ना। तो यहां पर अपनी जगह बना ली है ओलंपिक में, किसने? सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को हरा करके 62 kg में, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, भार वर्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। 62 kg आप याद रखिएगा। सोनम मलिक कहां से है? मदीना गोहाना से है। कहां से है? गोहाना, सोनीपत, मदीना से है ये, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 24वां, राज्य में मछली मंडी प्रस्तावित है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, कहां पर प्रस्तावित है ये राज्य में मछली मंडी? किस डिस्ट्रिक्ट में है? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। इसका आंसर जो होगा वो गुरुग्राम होगा। क्या होगा? क्या होगा? गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 25वां, 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी रियासत थी। तो 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? गैस कर लिया होगा आई थिंक आपने। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो झज्जर होगा। क्या होगा? झज्जर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, और बाकी के आगे की प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चलते रहेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर पसंद आई है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।